बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण चैप्टर 4 के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप लोग इसके जो बेसिक हैं उसको समझ लीजिए। जैसे आपको ये जो समीकरण के बारे में, समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए आपको। जैसे समीकरण होता क्या है ना। तो समीकरण क्या होता है, जैसे कोई भी राशि हो, दो राशियों के बीच समानता प्रकट की जाए, समानता प्रकट की जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। तो समीकरण क्या होता है, क्या होता है समीकरण कि दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच समानता प्रकट करने वाले कथन को समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण, और इसका एक अर्थ होता है समानता। क्या होता है, समानता प्रकट करना होता है। अर्थात अगर दो राशियों के बीच हम क्या प्रकट करते हैं, समानता। और समानता कैसे प्रकट की जाती है, जैसे आपको लिख दिया जाता है 2x + 5 = 0। अब देखिए यहाँ पर यक्स और ये क्या है, चर और अचर है। चर और अचर में क्या प्रकट की जा रही है, समानता प्रकट की जा रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, समीकरण बोलेंगे। अब समीकरण तो आपको पता चला समीकरण किसे कहते हैं। अब समीकरण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्या होते हैं समीकरण के प्रकार, पहले लिख लेते हैं समीकरण के प्रकार। तो समीकरण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया चर के आधार पर, चर के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, लिख लेते हैं। चर के आधार पर होते हैं एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला समीकरण। एक चर वाला समीकरण, जैसे कोई उदाहरण लेना हो आपको तो क्या लेंगे, एक चर वाला समीकरण जैसे ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो। चर और अचर के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। चर क्या होता है, चर वह नंबर होते हैं जैसे जिनका मान हमेशा क्या होता रहे, बदलता रहे, उसे चर बोलते हैं। जैसे ABCD A to Z बोल सकते हैं ना डायरेक्ट। तो चर केवल एक होना चाहिए। जैसे आप लिख लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे, जैसे 2x + 5 = 0। अब अगर बराबर 0 नहीं है या बराबर कुछ है नहीं, समानता प्रकट नहीं की जा रही है, तो समीकरण नहीं कहलाएगा। अब देखो बराबर 0, ऐसे लिख दें 2x = 5, तब भी ये क्या है, समीकरण कहलाएगा। अब एक चर वाला हो गया, इसके बाद आता तो दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण। तो दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो, जैसे हम लिख देते हैं x + 2y + 5 = 0। यहां पर देखिए एक चर x से दूसरा चर y, यानी कितने चर हो गए, दो चर। इसलिए कौन सा चर हो गया, कौन सा चर वाला, दो चर वाला समीकरण हो गया। तीसरा होता है तीन चर वाला समीकरण। ठीक है, तीन चर वाला समीकरण क्या होता है, जैसे लिख दें x + y + z = 0। आपने x + y + z = 0, कितने चर हो गए, एक तो x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z। ये हो गया तीन चर वाला समीकरण। इसके बाद आ जाते हैं घात के आधार पर बात करते हैं। तो घात के आधार पर भी तीन प्रकार में बांट दिया जाता है। पहला होता है एक घातीय या रैखिक समीकरण होता है। एक घातीय या रैखिक समीकरण होता है। एक घातीय या रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक। जैसे यहां पर हम उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे 2x + 5y + 6 = 0। यहां पर देखिए चर की घात क्या है, एक प्लस, मतलब एक क्या है,
कि घात अधिकतम घात क्या है, एक है, इसलिए क्या है, एक घातीय या एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पे और कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ले लें 5x + 2 = 0। देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, एक, इसलिए ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। फिर द्विघातीय समीकरण, यही आपको पढ़ना है, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2, तो उसे दो घातीय समीकरण कहते हैं। ये बात पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2, उसे क्या बोलते हैं, दो घातीय समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण लिख देते हैं 2x² + 5x + 6 = 0। दूसरा लिख देते हैं x² - 6 = 0। इस प्रकार आपको जो समीकरण मिल रहे हैं, इसमें जो चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए कौन सी घातीय समीकरण हो जाता है, दो घातीय समीकरण कहलाता है। इसके बाद बच्चा त्रिघातीय होता है, कौन सा होता है, त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या हो, 3। जैसे लिख दें 3x³ + 5x² + 7x + 8 = 0। ऐसे लिख दें 3x³ - 8x = 0। इस प्रकार लिख के दे दिया जाता, तो ये कौन सा समीकरण हो जाता है, त्रिघातीय समीकरण हो जाती है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। तो समीकरण क्या होता है, दो राशियों के बीच समानता प्रकट करने वाले कथन को ही क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। फिर समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, पहला होता है चर के आधार पर प्रकार, दूसरा होता है घात के आधार पर प्रकार। चर के आधार पर एक चर वाला, दो चर वाला और तीन चर वाला, उदाहरण सहित आपने समझ लिया। फिर घात के आधार पर एक घातीय या रैखिक समीकरण, फिर दो घातीय समीकरण, फिर त्रिघाती। दो घातीय समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघाती क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। तो हाँ देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, समीकरण, द्विघात समीकरण। हमने सीखा समीकरण किसे कहते हैं। अब आपको जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना कि दो घात समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विघात समीकरण कहते हैं। या एक ऐसा बहुपद px हो, क्या हो, एक ऐसा बहुपद px हो, और बहुपद px हो, एक ऐसा बहुपद जो px हो, यदि हम px को क्या लिख दें, px = 0 हो, तो ये बहुपद ही क्या कहला जाता है आपका, ऐसा द्विघात बहुपद px हो, कोई द्विघात बहुपद क्या हो, px हो, यदि हम px = 0 लिख देते हैं, क्या कहलाता है आपका, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई बहुपद px बराबर है 2x² + 5x + 2, ठीक है। अब इसके बराबर आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, द्विघात, पहले बहुपद था, अब बराबर 0 रख दिया, क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो एक प्रकार से आप परिभाषा ऐसे बता सकते हैं, चर या अचर में ऐसा संबंध जिसमें बराबर का भी यूज किया जा सके, जिसमें बराबर चिन्ह का भी यूज किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम, समीकरण कहते हैं। अब जैसा कि आप समीकरण समझ गए होंगे, और दो घात समीकरण में क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए किसी चर की घात 2 होनी चाहिए, किसी चर की घात क्या होनी चाहिए, 2, तो उसे क्या कहते हैं हम, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम अपने प्रश्नावली के पहले सवाल पे चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 जो 4.1 है, उसका जो पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल, कि जांच कीजिए, लिखा है ऊपर, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कई ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को जांच करना है एक एक करके कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, देखिए सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 1 आपको दे दिया है बच्चे कि x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर दे दिया आपको 2x -3, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। आपको बोल रहा है कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, ऐसे आप नहीं डायरेक्ट बता देंगे कि द्विघात समीकरण है ना, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि आपका x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आपका बनता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया? एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार होता है। अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए यहां पर क्या है कि a की जगह पे x है और b की जगह क्या है 1 है, तो वहां पर हम जहां पर a है उसकी जगह पे x और b की जगह पे 1 रख देंगे। तो पहले हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1 बराबर, ये देखो 2 और x का अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूना 6x आपको मिल जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर, समझ में आया? ये प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का x में गुणा करेंगे प्लस 2x, फिर बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 6x। समझ में आया? अब इस 6x को इधर ले आते हैं, सॉरी 6x को नहीं, सबको उधर ले आते हैं, इधर 0 बचा देते हैं, ठीक है? इधर हम 0 बचा देंगे और सभी को उधर ले जाएंगे, मतलब एक को आपको खाली कर देना और सभी को उधर भेज देना है, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे उसको उधर ले जाओ। तो हम उसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या था 2x स्क्वायर था उधर, है ना? इसी x को उधर ले गए, कितना हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर माइनस का 6x था माइनस 6, प्लस का 2x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2x और 1 का प्लस इधर जाएगा माइनस 1। अब इधर क्या बचा 0, तो आप बराबर क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। फिर देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा आपका x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 1 बराबर 0। अभी आपको मिल गया दो घात समीकरण, मिल गया नहीं मिल गया? अब आप इसको देख के बता नहीं सकते कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। यहां पर देखेंगे x की घात 1 और वो x की घात कितना 2 है, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। दूसरा नंबर सवाल है कि x स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको जांच करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो जांच करते हैं। देखिए कैसे जांच करते हैं, इसको हल लगाते हैं, सवाल को हल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2x है बराबर, ये माइनस का 3 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का x में गुणा कितना हो जाएगा 2x। सभी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और 6 का माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा, है ना? देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर का 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि नहीं कि कौन सा समीकरण है, दो घात समीकरण है कि नहीं है। आसानी से आप देख के बता सकते हैं, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण है दो घात समीकरण है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। आगे सवाल चलते हैं, जो तीसरा सवाल है क्या इसको मिटा देते हैं, ठीक है? तो आगे क्या है, बस आपको देखना है कि चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर 3 हो जाता है तो त्रिघाती हो जाता है, दो घाती नहीं रह जाएगा। आपको केवल ये बताना दो घातीय समीकरण कौन सा है, ठीक है? तो अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। x माइनस 2 x माइनस x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर, फिर क्या है, फिर x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3 को हल कीजिए, ठीक है? ये तीसरा नंबर सवाल है। तीसरे नंबर सवाल पे को हम हल करते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले हम उठाते हैं, देखिए इसको क्या करना, बहुत आसान होता है, कुछ कठिन नहीं होता। बस आप अपने माइंड में बैठा लिए, सवाल बहुत कठिन है देखने में लग रहा है, बस करते नहीं, करने का प्रयास करो, अपने आप सवाल हल हो जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, हम इस x को उठाते हैं, अंदर गुणा करते हैं, इस दोनों में गुणा करते हैं। तो x का x में गुणा किया, क्या मिला, x का स्क्वायर मिला। x का प्लस 1 में गुणा किया तो प्लस x मिल गया। फिर माइनस 2 को उठाया, इस सब में गुणा कर दिया, समझ में आया? माइनस 2 का x में गुणा किया माइनस 2x, फिर माइनस 2 का 1 में गुणा किया माइनस 2, समझ में आया? ये गुणा हो गया, इसका काम हो गया। आगे चलते हैं, इस x को उठाया,
3 में गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा किया कितना मिला, एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर एक्स का 3 में गुणा किया तो 3x मिल गया। फिर -1 को उठाया, एक्स में गुणा किया -x, और -3 का गुणा किया कितना हो जाएगा, -1 का +3 में गुणा किया, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, और 3 1 3 हो गया। अब ध्यान से देखो एक बार, अब एक चीज है कि ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो 2x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x और माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर। 3x में से x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x माइनस 3। समझ में आया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये चीज इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का इधर आएगा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का x प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 2 है और माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 बराबर का 0। देखो ये चीज तो कट गया, यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, खत्म बवाल, इसका 0 हो गया। यहाँ पर -x और -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर का 0। अब इसको आप देख के बताएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो वहां पे किसी की घात 2 है नहीं, अधिकतम घात 1 है, चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमने क्या किया, इसकी जांच पड़ताल की, क्या की, जांच पड़ताल की। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या है देखते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर, अगला सवाल आपको क्या दे रहा है, देखिए किताब में कि अगला सवाल आपको दे रहा है 4x - 3 2x + 1 दे रहा है, x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5, x × x + 5। जी आपको सवाल दिया गया है, इसको चलिए करते हैं। अब इसको करने के लिए देखिए क्या करते हैं, x - 3 2x + 1 और x × x + 5 आपको दे रहा है, गुणा करना है। पहले x को उठाएंगे, इसमें दोनों में गुणा करेंगे, x का 2 है, x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x में 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ में आया, समझ में आया। फिर x का 1 में गुणा करेंगे, प्लस का x, फिर -3 को उठाएंगे, 2 में गुणा करेंगे, -3 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 3 दूना 6x, और -3 का प्लस माइनस में गुणा किसका करेंगे, -3 1 ठीक। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना, इस माइनस को उठाएंगे, सब में गुणा करेंगे, फिर अदद को गुणा करेंगे, अंक को तब गुणा करेंगे, पहले माइनस का गुणा करके, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चिन्ह लगाएंगे, तब गुणा करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 दूना 6, पहले माइनस प्लस यहाँ पे था ना, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 3 दूना 6x बराबर x का अंदर गुणा कर दिया x स्क्वायर, और प्लस 5 में गुणा कर दिया तो 5x। सबको इधर ले आते हैं, देखो ये 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो -x स्क्वायर। अब देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो x वाली चीज है उसको x के पास रखिएगा, और स्क्वायर वाली चीज जो x स्क्वायर है वो x स्क्वायर है, दूसरी क्वांटिटी है, और x जो है वो दूसरी क्वांटिटी है, तो x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के पास ही लाके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास ही लाके रखिएगा। तो ये हो गया प्लस। अब देखो ये प्लस का माइनस का 6x है, प्लस प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस हो जाएगा, यानी 6x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5x, और देखो 5x प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5x है ना, माइनस का 5x, और माइनस का 3 उधर क्या बचा, 0, उधर से सबको हमने इधर ले आया। अब देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। समझ में आया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस चिन्ह लिखते हैं, 10x, और माइनस का 3 बराबर का 0। अब आप इसे देख के क्या बता सकते हैं, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आपका कौन सा सवाल था, चौथा सवाल था ना, कौन था, चौथा सवाल। पांचवें सवाल पे चलते हैं। पांचवा सवाल आपको क्या दे रहा है, पांचवा सवाल आपको दे रहा है 2x - 1 2x - 1 इंटू x - 3 इंटू x - 3 बराबर 5x + 5 और x - 1, x + 5 और x - 1, ये आपको दे रहा है सवाल। तो इसको चेक करना द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखिए सवाल, पहले गुणा कर लेते हैं, 2x का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 का इसमें देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस गुणा
माइनस 2×3 6x, फिर ये -1 का उड़ाएंगे, देखो -1 प्लस का गुणा क्या होता है माइनस x कन्नन x, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 कन्नन 3 बराबर, इसको उठाते हैं x का अंदर गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा -x, 5 का x में गुणा प्लस का 5x और माइनस का 5 कन प्लस माइनस गुणा -5। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये सब गलती बहुत लोग करते हैं, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, देखो 6x और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 7x, और 5 में से 1 घट जाएगा कितना बचे 4x, और 4x प्लस का इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का 4x, और प्लस का 3 है, 5 का 3 है, प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5 बराबर का 0। समझ में आया। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा केवल x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7 4 11x प्लस 5 3 8 बराबर 0। तो आपको देखने में पता चल गया होगा कौन सा समीकरण है, दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो आप देख के बता दोगे यहाँ पे चर की घात 1 क्या है, 2 घात, चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण है एक द्विघातीय समीकरण है। तो आप ऐसे आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है 6वां, उसको हल करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या आपका, अगला सवाल है 6वां, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दे रहा है आपको, बराबर दे रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करना देखिए बहुत ही आसान दिया, बस आप फार्मूला याद रखिएगा। अभी ने आपको हमने क्या बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर a x माइनस 2 है ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको खोलना है आपको, x स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2ab, 2 गुणे a की जगह पे x गुणे b की जगह पे 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर है ना, और प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x, ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 4x को इधर लेंगे तो माइनस का 4x इधर आगे प्लस का 4 यानी 4 3 7x, और 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, यानी कितना बचेगा माइनस का 3 बराबर का 0। तो इसे आप देख के बता सकते हैं 2 4 वाला समीकरण है, 2 4 वाला कहें सॉरी, ये 2 घातीय समीकरण है कि नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे x की घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक 2 घातीय समीकरण नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x क्यूब x 2x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें अब एक फार्मूला और मिल गया आपको, क्या मिल गया फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा फार्मूला, ठीक है। क्या होता है प्लस बी का फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपके मन में होगा सर जी गलत बता रहे, सर जी एक फार्मूला और होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी होता है। अब हमने इस चीज को खोल दिया है, तो 3ab का a में गुणा किया क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस इसमें b में गुणा किया 3ab स्क्वायर मिल गया। तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले पे खोलेंगे, तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं। पहले a क्यूब, a की जगह क्या है x, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर गुणे b कितना है 2 प्लस 3a की वैल्यू x गुणे b की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पर इसको खोलते हैं, 2 का x में गुणा करेंगे 2x
क्यूब हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस 2x का 2x हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यूब, यानी x क्यूब है ना। फिर ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, x बराबर कितना मिलेगा आपको, 2x क्यूब माइनस 2x। इन सबको इधर ले आते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं। तो इसको जब आप इधर ले आओगे बच्चे, या तो इन्हीं सभी को इधर ले जाते हैं, है ना, इन सभी को इधर ले जाएंगे तो इसको क्या है 2x क्यूब है, ये x क्यूब इधर जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा। फिर ये 6x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा कितना, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 12 है और यहाँ पे माइनस 2x था और यहाँ पे प्लस का 12x इधर जाएगा, माइनस का 12x और प्लस का 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर का 0। अब देखो 2x क्यूब में से x क्यूब भर जाएगा, क्या बचेगा, केवल x क्यूब बचेगा। अब देखो ये समान राशि होगी तभी घटेगी कि नहीं, 2x क्यूब में से x स्क्वायर घटा दीजिए, वो नहीं घटेगा। क्या घटेगा, जो समान होगा, x क्यूब है, x क्यूब से x क्यूब ही घटे। जैसे कहते हैं 1 किलो में से 2 किलो 4 किलो ही घटा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे किलो में से किलो की घटा सकते, किलो में से लीटर को नहीं घटा सकते आप, समझ में आया। तो उसको किलो को लीटर में बदलेंगे तब घटाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में देंगे। अब फिर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 2 14 x माइनस 8 बराबर 0। अभी आपको देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात क्या है, 3 मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसलिए त्रिघातीय समीकरण है, ना कि दो घातीय। तो ये दो घातीय समीकरण नहीं है, क्या है, नहीं है। आपको यही जांच करना दो घातीय समीकरण है कि नहीं है, तो आप बताएंगे दो घातीय समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको ध्यान से देखते हैं अगले सवाल को, इसको मिटा देते हैं। ऐसे इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल आपको दे रहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, इसको करना है। अब इसको करना है आपको, कैसे करेंगे, चलते हैं। अभी आपको a प्लस बी का होल फार्मूला बताया गया था। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी और प्लस का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पे हम खोल देंगे फार्मूले को। अब इस पे जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। पहले ये इसको ऐसे लिख लेंगे, मतलब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, और फिर माइनस 3a की वैल्यू कितना है, ये 3 दूना 6 3 दूना 6x स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 4 4 3 12 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x। समझ में आया, इस प्रकार आप गुणा करके लिख देंगे। अब इस क्या करते हैं, ये देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीज इधर, ये प्लस का इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी घट के 0 हो जाएगा। अब 4 स्क्वायर माइनस का ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर इधर आ गया, किसका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का x है, ये इधर 12 का आ जाएगा माइनस 12x और प्लस का 1 है, इधर प्लस का 1 है और ये माइनस का 8 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 8 बराबर का, उधर बचा 0। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, और ये 12 कितना हो जाएगा माइनस का 13x और प्लस का 9 बराबर 0। आप इसे देख के बता सकते हैं दो घात वाला समीकरण है कि नहीं है, आसानी से बता सकते हैं। इसमें दो जो चर है x है उसकी अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए कौन सा है समीकरण दो
घातीय समीकरण है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन दे रहा है आपको किसी भी प्रकार के दे रहा, तो ये जो फार्मूले दिए रहते हैं आपको कक्षा 8 में पढ़ाया गया कि 9 में भी पढ़ाया है, इसको हल करना आप जानते हैं। तो इस प्रकार आप हल करके बता सकते हैं दो घात समीकरण है कि नहीं है।